देखिए, आप मुझे इस वक्त देख पा रहे हो, आप मुझे सुन पा रहे हो। मैं अभी अतरौली के नगर पालिका परिषद के नीचे हूँ। यहाँ पर तमाम लोग जो नगर पालिका परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो मजदूर लोग हैं, और मैं आपको दिखा दूँ, मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी ज़रा दिखाएं इस बैनर को। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के लोग यहाँ पर सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर के, अपनी समस्याओं को सामने रखते हुए यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि पिछली गर्मियों में भी ये धरना जारी रहा था। 15 से 16 दिन ये लोग बैठे थे, लेकिन फिर वही समस्या इनके सामने आई है। आखिर ऐसा क्या मामला है जो पिछले साल से लेकर के अभी तक ये लोग दोबारा से धरने पर बैठे हैं? तो क्या आखिर ये पूरा मामला है, मैं अपने दर्शकों को सुनवाऊंगी। और जो यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, मैं सभी से बात करूंगी। आप देख पा रहे हो कि पीछे महिला भी मौजूद है। ऐसा क्या कारण, ऐसी क्या समस्या बन चुकी है जो महिलाओं को भी धरने पर बैठना पड़ा है? अभी ये धरना 3 दिन से जारी है और आगे कब तक रहेगा, मैं दोबारा जो यहाँ पर मौजूद है, मैं सभी से यहाँ बात करने की कोशिश करूँगी और आप सबको दिखवाऊंगी कि आखिर क्या ये पूरा मामला है, किन समस्याओं को लेकर ये धरने पर बैठे हैं और क्यों नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी, वंदना शर्मा जी क्यों इनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है, जो ये धरने पर बैठ जाते हैं। कुछ महीने पीएफ जमा होता है, कुछ नहीं जमा होता। कर्मचारियों के खाते में कभी मैसेज आता है, कभी नहीं आता। तो उसकी हमारी मांग है कि सक्षम अधिकारी से जांच करा करके उसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए, क्योंकि ये पैसा कर्मचारियों के खून पसीने की कमाई का है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कर्मचारी गंदा मनमूत्र का काम करते हैं। कभी किसी को कोई बीमारी लग जाती है, कभी किसी को कोई बीमारी लग जाती है, तो हमारा एसआई कार्ड का पैसा कटता है नगर पालिका में इलाज के लिए। 2019 से पैसा कट रहा है, लेकिन कर्मचारियों का पैसा तो कट जाता है खाते से, लेकिन अभी तक कर्मचारी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई एसआई कार्ड नहीं है। हम के थक गए चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से कि साहब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, कहाँ इलाज जा कराने जाए। 8,000 9,000 की तनख्वाह है, हम लोग गरीब लोग हैं, इतना इलाज हम कहाँ से कराएं। लेकिन जिनके कान पे कोई जू नहीं रेंगता है, क्योंकि वो पैसा एसआई कार्ड का जमा ही नहीं हो रहा। ये लोग सब नगर पालिका के जो अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी और चेयरमैन मिलकर के उस पैसे को खा रहे हैं। अच्छा, हमें पता चला है कि जो वंदना शर्मा है, उन्होंने ये बोला है कि चेयरमैन साइन कर देंगे, मैं लिस्ट ऊपर भेज दूंगी, ऐसा कुछ सामने। देखिए, आज मुझे खुले शब्दों में कहना पड़ता है और मैं किसी से डरता नहीं, और मुझे सच बोलने में कोई परहेज नहीं है। मैं फांसी में चढ़ाया जाए, मुझे चढ़ा दिया जाए। इस समय नगर पालिका में इतना पैसा जमा है कि नगर पालिका इन कर्मचारियों का खून पसीने का पेमेंट कर सकती है, लेकिन उस पे में वंदना शर्मा राजी है कि चेयरमैन साहब करें, मैं पेमेंट कर दूंगी कर्मचारियों का। लेकिन चेयरमैन साहब हटधर्मी करे हुए हैं, वो देना नहीं चाह रहे, क्योंकि उस पैसे में चेयरमैन साहब की नीयत खराब हो रही है। तो उस पैसे को ठेकेदारों के चेक कर दूं, मैं ठेकेदारों के चेक निकाल दूं और उससे 40% कमीशन मुझे मिल जाए, मेरा भला हो जाए। इस पैसे चेयरमैन उस पैसे में हटधर्मी लग के दिखा रहे हैं। नहीं तो आज ये धरना जो हो रहा है, आगे भी धरना चलेगा, भूख हड़ताल भी होगी, काम बंद हड़ताल भी होगी, लेकिन हम लोग जब तक हमारी मांगे मंजूर नहीं हो जाएगी, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे भूखे प्यासे मर जाए, कुछ भी हो जाए हमारा। देखिए, अशोक चौधरी ने बताया है कि पिछली बार भी मैंने वो लगातार तस्वीरें आपको हर दिन की दिखाई थी कि जो सफाई कार्य इन लोगों ने बंद कर दिया था। तमाम बड़े लोग, तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े लोग इनके बीच आ रहे थे, इनके सुख दुख में इनकी समस्याओं को सुन रहे थे। और जहां तक कि एटा के पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू यहाँ आए थे, जिन्होंने बोल दिया था कि धरना खत्म किया जाए, सारी मांगों को पूरा कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ आप सबने सुन लिया होगा कि अशोक चौधरी ने क्या कहा है, और ये दोबारा से वही काम करेंगे कि अपनी मांगों को लेकर पूरी ना होने के कारण ये काम बंद करके हड़ताल पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अभी तक इनकी समस्या सुनने के लिए कोई नहीं आया। अब देखा जाएगा कि कौन लोग इनके बीच आकर के इनकी समस्या सुनते हैं। जब ये कार्य बंद कर देते हैं तो अतरौली के तमाम बड़े नेता और अलग समाज के लोग भी इनके बीच आते हैं। जब गंदगी फैलती है, तो अभी यहाँ पर अशोक चौधरी दोबारा से कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को सुनवाऊंगी कि क्या वो शब्द हैं जो अशोक चौधरी दोबारा हमारे दर्शकों के सामने लाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज तक अतरौली में जितने भी चेयरमैन हुए, आज तक जितने भी चेयरमैन हुए, वो सर्व समाज के सहयोग से सबके बोर्डों से हुए हैं, और उन्होंने हमेशा हर चेयरमैन ने समाज को एकजुट कर
करके और एक साथ चलने का काम किया है। लेकिन ये पहले चेयरमैन है कि हमारी समाज में फूट डाल करके अलग यूनियन बनवा रहे हैं नगर पाड़े में। आज खुद उसका वो उद्घाटन करेंगे, खुद अध्यक्ष महामंत्री बनवाएंगे। क्यों कि इस चेयरमैन ने वो नीति अपना दी है कि फूट डालो और राज करो अंग्रेजों वाली। लेकिन यहाँ की समाज दो चार हुए सोप्पा दारू पीने वाले क्वार्टर पिला करके उनको हमसे अलग कर लिया गया है। लेकिन वो भी हमारे समाज के अंग हैं। आज वो भटक रहे हैं, जब उनको देखा जाएगा तो उन पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो एक दिन फिर हमारे पास आएंगे तो हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, हम ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं। ये हमने सुना है बुजुर्गों से कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है और हम जीतेंगे एक दिन। चौधरी अतरौली के वही दूसरे हिस्से की वाल्मीकि समाज की वीडियो अध्यक्ष की ओर से हमारे सामने आई थी। कहा जा रहा है कि ऐसे कोई योजना छुट्टियां भी हमको मिलती है, बढ़ती भी हमको मिलती है। तो क्या कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज अतरौली के अंदर बटा हुआ है? ऐसा है, चेयरमैन साहब एक दूसरे मोहल्ले के लोग तोड़ दिए हैं। वो लोग अगर वीडियो क्लब में कह रहे हैं कि हमारा पेमेंट हो गया पीएफ का, तो हो सकता है चेयरमैन साहब ने पक्षपात में उनका पेमेंट कर दिया हो। लेकिन ये कर्मचारी जो बैठे, आप किसी से पूछ लो कि इनका जो समदा कर्मचारी है, इनका 4 लाख में से अभी तक 1.5 लाख रुपए आया है, किसी का कोई पैसा नहीं है। और कुछ होगा तो अभी 7 आदमी है जिनका एक पैसा नहीं आया अभी तक, मैसेज आया ही नहीं है और कोई मैसेज भी नहीं आया अभी तक। और ठेका वाले हैं, ठेकेदार ने हमको लेटर दिया है कि 4-5 महीने से इन्होंने ठेकेदारों का पीएफ का जो हमारा डलता है उसका पेमेंट ही नहीं करा। जब इन्होंने पेमेंट नहीं करा, ये खा गए उस पैसे को, तो ठेकेदार कहाँ से डालेगा? तो मतलब अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मोदी समाज को बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बंटवारा करने की कोशिश कर रहा है। आज दूसरी यूनियन का गठन हो रहा है, उसमें वीरेंद्र सिंह मोदी खुद पहुंचेंगे। ये कोई छुपी बात नहीं है, खुद पहुंच कर दूसरा यूनियन का चुनाव करवाएंगे। ये अंग्रेजों वाली नीति अपनाई है। लेकिन वीरेंद्र सिंह मोदी के लिए एक मेरी चेतावनी है मंच के माध्यम से, वो याद रखें, किसी दिन आज 100 सुनार की, एक दिन लोहार की होगी। एक दिन वो था तो हमारे दरवाजे